अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 2:10 हो जाते हैं। संडे का दिन है और आपने देखा कि लास्ट वीक काफ़ी वोलेटिलिटी रही है, जैसे मैंने आपको अपडेट दी इंस्टा के ऊपर भी। और पिछले कई अरसे से मैं इथेरियम की ट्रेड के बारे में, स्पॉट के एक्यूमुलेशन के बारे में आपको कंटिन्यूसली इंस्टा के ऊपर भी, व्हाट्सएप के चैनल में भी बताती जा रही हूँ। यूट्यूब पे तो डेफिनेटली मैंने आपको इतनी दफ़ा चार्ट शो किए हैं, ये चार्ट आप देख सकते हैं अगर आप पिछली तमाम महीनों की वीडियोस उठा के देखें, जो जितनी भी मैंने आपको बताई है कि भाई ऐसे अक्यूमुलेट करें। और जिसने भी किया है, स्पॉट की भी, फ्यूचर की भी, जो भी ट्रेड्स आपको दी गई हैं वो सारी माशाल्लाह हिट हुई हैं, टारगेट्स हिट हुए हैं अगर आपने सही तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज किया है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? लास्ट वेडनेसडे, लास्ट जो फ्राइडे गुजरा उसमें जैक्सन होल मीटिंग थी और उस वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। पूरा जो अगस्त है उसका एक थोड़ा सा मैं आपको समरी दे दूं कि शुरू में यही बात थी कि भाई जो रेट कट्स हैं वो ना सितंबर के अंदर कम रेट कट्स होंगे। रेट कट्स होंगे तो मार्केट्स जो है वो डेफिनेटली बुलिश होंगी। और बीच में फिर इस तरीके से एक वीक आपने देखा कि जिसके अंदर आपने पॉइंट्स जो आए, आपने जो पीपीआई के पॉइंट्स आए, तो उसके अंदर ये बात थी कि जो बिल्कुल ऑपोजिट था सीपीआई के। ठीक है, सीपीआई की अच्छी आई थी और रेट्स, और जो पीपीआई है उसके अंदर अच्छे नहीं थे, कि वो इंडिकेट कर रहा था कि भाई यहाँ पे रेट कट्स नहीं हो सकते हैं। अब जब रेट कट्स नहीं हो सकते हैं तो यहाँ सीपीआई तक तो हमें पता चल रहा था कि भाई 90% चांसेस, या फिर जो है ज़्यादा परसेंट चांसेस ये हैं कि भाई रेट कट सितंबर के अंदर सीपीआई तक लग रहा था। लेकिन जब पीपीआई का डेटा आया तो उस वक्त यही बात थी कि अब जो है वो चांसेस बहुत कम हो गए हैं रेट कट्स के सितंबर में। लेकिन अब जो फ्राइडे आया तो उसमें जो जैक्सन होल मीटिंग है उसका पूरा कंक्लूजन बस सिंपल बता दूं आपको कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कट होने के बहुत चांसेस। हम 100% तो देखें, कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन जो स्पीच हुई है उसमें आपको मोर देन 90% मामलात हैं कि भाई मोर देन 90-95% के भाई रेट कट्स जो हैं वो सितंबर में बहुत चांसेस हैं, जो अकॉर्डिंग टू पाउल की स्पीच आई। जिसके अंदर जॉबलेस आपने क्लेम्स देखे हैं और लेबर का डेटा जो आया उसमें ये है कि भाई जॉब्स नहीं मिल रही। लेबर का जो है वो भी जाहिर सी बात है उसके डेटा के हिसाब से भी इकोनॉमी की इंडिकेशन ये है कि वो वीक हो रही है। और जब वीक हो रही होती है तो इंटरेस्ट रेट्स कट करने के क्वेश्चंस सामने आ रहे होते हैं। और फाइनल तो जाहिर सी बात आपको तभी पता चलेगा जब सितंबर के रेट कट्स आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अब तक जो है वो कंक्लूजन बता दिया आपको। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए सुनना कि आपको नेक्स्ट पता चले कि भाई अब क्या है। रॉकेट तो नहीं है कि भाई एक ही डायरेक्शन के अंदर मार्केट जो है वो ऊपर के ऊपर चली जाएगी। बीटीसी आपने देखा कि भाई फ्राइडे को जैक्सन होल के बाद बीटीसी इथेरियम जो है उनमें आपने दोनों में चेंज ये है कि बीटीसी डेफिनेटली अपने जो है इसने की अच्छी प्राइस गई है 116, बट आपने इथेरियम को देखा कि भाई 116 वहां पे रेजिस्टेंस बीटीसी की अच्छी, सपोर्ट आपको बताई गई थी कि 112 के अराउंड, 111 के अराउंड 500 और 112 500 के अराउंड बीटीसी की। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं टूटी फ्राइडे से पहले। और इसने जो है वो डेफिनेटली 116, एक 116 117 का रेजिस्टेंस अच्छा वहां से एक्सपेक्टेड था कि भाई पुल बैक आ सकता है। ठीक है, अगर कोई अच्छी और न्यूज़ होती तो और डेफिनेटली जैक्सन होल एक अच्छी न्यूज़। लेकिन इसमें इथेरियम आउट परफॉर्म कर गया बीटीसी को। तो बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस से वापस और इथेरियम ने अपने ऑल टाइम हाई को एट लास्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो आप देख सकते हैं। जो टारगेट मैंने आपको पहले दिया था वो ये था कि आप स्पॉट के अंदर ले रहे हैं, लीवरेज भी आप अगर फ्यूचर में भी कर रहे हैं तो 3.7 4.2 के टारगेट्स थे, ये हो चुके। डेफिनेटली आप रिवाइज करते हैं जब ऑल टाइम से ऑल टाइम हाई चल रहा होता है, आप देखते हैं कि अब ये ऑल टाइम अचीव हो गया, तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? वापस पुल बैक आएगा, पुल बैक या हेल्दी करेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। वरना जब अगर कोई चीज़ जितनी तेज़ी से रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी तो उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आएगी, जो कि इथेरियम की हिस्ट्री में हमने देखा हुआ है। ठीक है, कि 400 जो 4000 है, 4100 का इसका 3950 से लेके 4000 जब भी इसने जो है वो हिट किया है, तो प्राइस ये नहीं है कि वो 500,000 टू था जो है वो 500 नीचे आई है। वो 3950 से हिस्टोरिकली आप देखते हैं कि 2200 2400 इस तरीके से 2800 इतना ज़्यादा नीचे इथेरियम के अंदर आया हिस्टोरिकली। अब जो है इथेरियम के अंदर इसने ऑल टाइम हाई को हिट कर दिया। अब वीकली कैंडल आज जो क्लोज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वीकली कैंडल अगर आपकी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई अगर ये क्लोज, डेफिनेटली बहुत चांसेस ये हैं कि भाई डेफिनेटली एक हेल्दी करेक्शन और एक पुल बैक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं है कि अभी हो जाएगा या कल हो जाएगा। अब वीकली कैंडल को हम देखेंगे और फिर मैं आपको अपडेट करूंगी कि क्या है। लेकिन जो मेरी स्पॉट की ट्रेड्स हैं, जो मैं आपको बताऊंगी, जितनी भी मैंने आपसे शेयर की हैं उनमें आपको स्पॉट के अंदर प्रॉफिट हुआ है, जो फ्यूचर में उसमें भी हुआ है, जिसने ली हैं, और सारी फ्री हैं। देर इज़ नो पेड ग्रुप मेरा, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ भी है। जो ट्रेड्स लेनी है आप अपने रिस्क पे लेंगे, ये मेरी अपनी ट्रेड्स हैं जो मैं शो कर रही होती हूँ, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो डिफरेंट है आपके पोर्टफोलियो से, सो मुझे नहीं पता आपके पोर्टफोलियो, लेकिन मैं अपनी बात आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिसको कॉपी करना है, जिसको समझ में आती है कुछ बात, तो ठीक है। यहाँ पे लर्निंग वीडियोस भी बेइंतहा मैंने अभी तक शेयर कर दी हैं, उनको देखें और इंडिपेंडेंट बने। दूसरों पे डेफिनेटली पूरी ज़िंदगी तो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए उसको बार बार प्रैक्टिस करें। जो प्लेलिस्ट दी है, जो अभी आजकल की लर्निंग वीडियोस, उनको बार बार देखेंगे तो समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि नई चीज़ को बार बार ही देखना पड़ता है, ठीक है। तब जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो वो लर्निंग वीडियो आपने जरूर देखनी है। इथेरियम के अंदर वीकली कैंडल क्लोज होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट में अपडेट करूंगी। जो मेरी स्पॉट की पोजीशन है, अगर पुल बैक आता है तो 4100, 4380 का लेवल, ये ऐसी रेंज है जिसके अंदर मैं थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट करूंगी। 4380 पे आता है, उससे नीचे आता है 4100 है, 3950 स्पॉट के अंदर, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी। फ्यूचर की मैं अभी कोई बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो आपके पोर्टफोलियो पे। लेकिन स्पॉट के अंदर तो मैं, इसके अंदर मेरी कोशिश होगी, जो मैंने आपको रेंज बताई है, और वो वीकली कैंडल आज क्लोज होगी तो उस पर पता चलेगा। ये हो गई पूरी बात आपको इथेरियम की। इथेरियम जो है उसके साथ साथ डेफिनेटली आपने देखा कि भाई बहुत सारे ऑल्ट्स काफ़ी हाई हुए हैं उनकी प्राइस, ठीक है। नीचे भी डेफिनेटली आएंगे और हेल्दी करेक्शन आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बीटीसी ने आपने जो है वो देख लिया कि भाई गया है, रेजिस्टेंस से नीचे आया है, अभी क्या लेवल हो सकता है, अभी कौन सी सपोर्ट लेवल है जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर आपने कोई बहुत हैवी फ्यूचर ट्रेड खोली हुई है तो आपको पता हो कि भाई उसमें लॉस ना हो जाए। अब यहाँ इस्तेमाल करें दिमाग। लर्निंग वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखें, ठीक है। तो जो टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं कि जो इस बुल रन के अंदर चल सकते हैं, ठीक है, वो 30,000 से 38 एक रेंज है, थोड़ी बड़ी रेंज है। लेकिन यहाँ पे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं आपसे बताती चलूँ कि ये रेंज वो है जिसके अंदर आप जो है अपना सेलिंग कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। इन केस के रह भी जाता है तो देखें यही चीज़ है, क्योंकि ये रिस्की एसेट्स हैं। अब बीटीसी के अंदर एक हेल्दी जो सपोर्ट बन रही है वो 112 500 टू 900 के अराउंड है, जिसमें लास्ट टाइम ये बाउंस बैक किया है। तो 112 500 टू 900 का लेवल मेंटेन नहीं होता तो डेफिनेटली 110 109 108 की अच्छी सपोर्ट लेवल्स नीचे मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ लिक्विडेशन की बात बताती चलूँ, फिर आपको बीटीसी डोमिनेंस की बताएंगे बात। अच्छा, यहाँ लिक्विडेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सीएमई गैप बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जो सीएमई गैप अभी का बन रहा है वो 116 200 के अराउंड, जो वीकेंड या फिर वीकेंड के तकरीबन, अगर वीकेंड पे नहीं तो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 72 आवर्स मोस्ट लाइकली चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अचीव हो जाए 116 200 के अराउंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फटाफट यहीं से लॉन्ग पोजीशन खोल के बैठ जाए, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। जिसको मैनेज करना आता है वही सिर्फ, वरना आप स्पॉट के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे भी जाएगा स्पॉट में तो आपकी कोई लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। वो रिकवर मतलब कि स्पॉट के अंदर तो ऐसी कोई इशू नहीं होता, इसलिए स्पॉट की रिकमेंडेशन हमेशा फ्यूचर से ज़्यादा होती है। अब हम आपको सीएमई गैप का मैंने बता दिया है। लिक्विडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, लिक्विडेशन बन रही है ऊपर भी और नीचे भी, 110 के अराउंड भी बन रही हैं, 111 के अराउंड लिक्विडेशंस बन रही हैं, 110 111, और आपकी लिक्विडेशंस जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 117 के अराउंड भी है, 116 900 टू 117 के 100 में बन रही हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे
लिक्विडेशंस तो लेनी ही लेनी है इसने, नीचे की भी है और ऊपर की, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सो यहाँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताई, टारगेट्स बताए कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, कौन सी सपोर्ट ब्रेक होगी तो आप कितने भी टीसी के नीचे हो जा सकते हैं। दूसरा स्पॉट की, फिर मैंने सीएमई गैप आपको बता के लिक्विडेशंस बताई हैं कि ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों भी ग्रैब होने की है। ठीक है, फिर अब पीटीसी डोमिनेंस का जो चार्ट है वो आपको काफ़ी अरसे से बता रहे हैं कि भाई अब तक आपको रट चुका होगा कि जब नीचे आएगी डोमिनेंस तो डेफिनेटली इट मीन्स के ऑल्स के लिए बहुत अच्छा है, इथेरियम एंड दूसरे। तो इथेरियम आपने देखा कि ऊपर गया है, इथेरियम जब ऊपर जा रहा है तो ऑल्स डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। ठीक है, और पीटीसी अपने कंसोलिडेशन के अंदर है। और यहाँ पे जो है वो टोटल टू की पहले भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। डेफिनेटली टोटल टू पीटीसी इथेरियम को एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी ऑल्ट्स हैं वो सारे आ जाते हैं। इसमें यही बताया था, आप देख सकते हैं कि और टोटल टू ऊपर ही गया, ये आपको कैंडल भी दिखे ना, नजर आ रही है। टोटल टू इथेरियम ऊपर गया है। इथेरियम के साथ काफ़ी सारे ऑल्ट्स जो हैं वो इन्होंने काफ़ी 20 30 40% भी कुछ ने दिए हैं आपको, हिट हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है, वीकली कैंडल क्लोज पे नजर रखेंगे, लिक्विडेशन पे नजर रखेंगे, सीएमई गैप पे नजर रखेंगे। स्पॉट की मैंने इथेरियम की आपको रेंज अपनी बताई है, इथेरियम की मैंने आपको अपनी बताई है स्पॉट की कि जहां से मेरी बाइंग की कोशिश होगी। तो अपने पोर्टफोलियो को देखो, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। ये एक फ्री सेटअप प्रोवाइड है, टोटल अप टू यू कि आप लेना चाह रहे हैं क्या है। काफ़ी सारी ट्रेड्स जो हैं वो आपको दी गई हैं व्हाट्सएप के अंदर भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई इंस्टा का भी लिंक के अंदर दिया हुआ है। और देखें, ये चैनल है और इस चैनल को मैं काफ़ी अरसे से लेकर चल रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है काफ़ी लर्निंग वीडियोस डाली हुई हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर पे, चैनल पे जाके, तो वहाँ आपके पास लिंक्स के अंदर MEXC का भी लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इंस्टा का लिंक है, एक्सनेक्स का लिंक है। यहाँ आप जो है वो मेरे लिंक से बनाएं और अप्रिशिएट करें और बी अ पार्ट ऑफ व्हाट्सएप चैनल, जिसमें फ्री सेटअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। रिस्क आपका, हर चीज़ आपकी, कोई मेरा पेड ग्रुप नहीं है, ना मैं कुछ मांगती हूँ किसी से। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। यहाँ पे आपका रेफरल मेरा आ जाएगा जब आप लिंक के ऊपर करेंगे क्लिक, रेफरल से आप बनाएं और अप्रिशिएट करें एंड बी अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आई हो तो दोबारा देखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।